नहीं, इसको जाने दीजिए। वो हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम है, सुबह का एकदम नहीं तो अभी अभी टाइम 11:30, लगभग 11:30 के ऊपर ही हो चुका होगा टाइम। तो काम धाम सारा कुछ ख़त्म करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, चलिए आप सभी को भी लेके चलते हैं। तो ये ना पोटली बहुत दिन से भर के मैं रखी थी। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना, ये लोग के छोटे थे, तो इसको मैं धो के जब ठंड नहीं शुरू हुआ था ना, उसके पहले ही करीब 1-2 महीने पहले ही जब मैं सारे कपड़े निकाल रही थी, ठंड के धुलना सारा कुछ शुरू की थी ना, उसी टाइम मैं सारा कुछ अलग अलग करके इसको रखी थी कि मैं इसको अलग कर दूंगी। छोटे वाले जितने भी कपड़े हैं वो सारा ना मैं देखूंगी, अगर कोई मिलता है तो दे दूंगी। तो मैं तभी से इसको बेड में डाल के रखी थी कि अगर कोई मांग रहा है या तो आते जाते कोई किसी को ज़रूरत है तो मैं दे दूंगी। लेकिन ना कोई मिला ही नहीं, और फिर धीरे धीरे अभी ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मम्मी भी आ मट्टी चुकी उड़ा हैं, रहे तो हो। मुझे लगा कि चलो अभी देखते हैं, एक दिन चलते हैं। मैं 1-2 दिन पहले से ही बोल रही थी मम्मी से। तो बस यहाँ पे देखिए, आज ना टाइम मिल चुका है, सारा काम भी ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग अभी निकले थे कि चलो दे दीजिए वो देते हैं दे देना यहाँ किसी पे। और को। कौन पहनेगा? इनके यहाँ बच्चे जो हैं, बच्चों वाला बच्चों का दे दीजिए। ये ऐसा टॉप कोई पहनेगा? हाँ पहन लेते हैं हम लोग तो। ये देखो छोटा हो गया है, ऐसे पहन लेंगे। ये ऐसे पहन लेंगे। सूट पहनते हैं, सूट पहनते हो? और ये देखो हमारे घर में बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे छोटे ही पहनते हैं। स्कूल से पहना देंगे। तो गाइस, घर से हम लोग कुछ थोड़ी दूर निकले थे, करीब 1 किलोमीटर इतना आगे निकले थे। तो हम लोग को लगा कि उधर ब्रिज के साइड ना सब है, उधर हम लोग अगर ये जाएंगे लोग को तो हो फिर जाएगा, कपड़े लेकिन ये सब इसको ले भी हो लेते जाएगा, हैं, या उसको तो भी। हम ये लोग छोटा वाला स्टेशन के जितना साइड भी है जाते ना। हैं वहाँ भी। तो मैं ना बहुत पहले का निकाल के रखी थी, बस अकेले के नाते नहीं जा रही थी। और मुझे पता था कि मम्मी आएंगी तो फिर मम्मी को लेके जाएंगे तो दे देंगे। और इसमें ना जितने भी कपड़े थे सारे, ये दोनों के छोटे कपड़े थे, चलिए। जो कि मुझे लग रहा था कि अभी सही हैं। जो नहीं सही था ना उसको मैं निकाल दी थी। जो सही कपड़े थे अभी ठंड के हिसाब से, इनर हो गया, ये लोग का टी शर्ट हो गया, सारा कुछ मेरे भी कपड़े कुछ थे इसमें जो कि मैं निकाल के रखी थी। तो सारा कुछ यहाँ पे अभी हम लोग दे दिए हैं। और बस ये हमको खुशी हो रही थी कि चलो किसी के काम आ जाएगा, क्योंकि इसमें इनर भी थे। और हम लोग जिसको दे रहे थे ना, वहीं उन्हीं लोग से पूछ रहे थे कि इधर से रास्ता है क्या, और इधर कोई कपड़े जैसे छोटे बच्चों का है, अगर किसी को ज़रूरत है तो फिर लेना है। तो फिर वो खुद ही बोली कि मुझे मतलब दे दीजिए, हम ही लोग को छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। अभी देखिए मतलब देखे होंगे आप सभी, जो बच्चे खेल रहे थे ना, मतलब उनके साइज़ का तो वो सारे कपड़े जितने भी थे ना, उनके साइज़ का, जो उससे बड़े भी थे ना, वो बड़े कपड़े थे। तो बोल रहे थे कि हम रख देंगे सारे, और सब एकदम सही थे। बस ये था ना कि ये लोग को जो भी था छोटा हो गया था, और इनर वगैरह भी ठंड के कपड़े जो है ना वो भी थे उसमें काफ़ी। तो मैं सोच रही थी कि अभी अगर किसी को दे देंगी ना तो इतना ठंड में मतलब उनके काम आ जाएगा वो। तो मैं काफ़ी दिन से रखी थी उसको, सारा कुछ अच्छे से धो धा के उसको सब वो करके 2 पोटली भर के। तो मम्मी बोली कि चलो धूप भी है और हम लोग इधर से चले, अगर कोई इधर से लेता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे उधर चलेंगे ब्रिज के साइड, उधर ना सब हैं, उधर हम लोग दे देंगे। तो गाइस, बहुत ज़्यादा दूर हम लोग को नहीं जाना पड़ा, बस हम लोग पैदल ही जा रहे थे। फिर लग रहा था कि उधर जाके रिक्शा करेंगे और ब्रिज के साइड हम लोग जाएंगे, दे देंगे। और ये जो भी काम चल रहा था ना, हम लोग यहाँ भी पूछे थे पर वो लोग मना कर दिए कि घर हम लोग का थोड़ा सा दूर है, तो हम लोग वैसे बच्चे भी नहीं छोटे हैं तो इसके लिए नहीं लेंगे। तो बस हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, फिर हम लोग वहीं से वापस आ चुके हैं घर पे। और यहाँ पर ना ये आंटी अंकल थे, यही लोग बताए थे कि मतलब उधर साइड से, उधर से ही जाओगे तो हो सकता है रास्ते में वो लोग हैं तो फिर ले लें। तो गाइस, हम लोग घर पे आ चुके थे और बच्चे भी अभी स्कूल गए थे, तो फिर लग रहा था कि हम लोग आ जाएंगे बच्चों के टाइम पे। लेकिन ना हम लोग को पूरा जाने आने में करीब आधा घंटा ही लगा होगा, जाके वापस आने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हम लोग नहीं गए थे।
तो बस यहाँ पर वो काम भी हो गया और मुझे ना सच में ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि एक तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, और फिर जो भी कपड़े हम लोग दिए हैं ना वो लोग खुशी खुशी ले भी लिए कि सब बच्चे मेरे छोटे हैं, अभी ठंड भी स्टार्ट हो गई है तो इनर जो भी हैं छोटे इनर ये सब ना सारे इन लोग के काम आ जाएगा। तो गाइस सच में वो लोग के साइज का था जो छोटे छोटे खेल रहे थे ना, तो ये लोग के कपड़े जो छोटे थे ना इनर वगैरह ना ये सब उनको हो जाता आराम से। तो चलिए ये काम मेरा इतने दिन से था ये पड़ा ना ये ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि सारे कपड़े रख के कोई मतलब नहीं, जो छोटा हो गया है बच्चों का तो उसको मैं क्या करूं, या तो फिर घर पे लेके चलूं किसी को दूं या तो फिर यहीं पे किसी को दूं। तो बस समझ में मुझे नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी दिन से ये सोच रही थी। तो अभी ठंड स्टार्ट होने से पहले ही मैं सारा कुछ अच्छे से साफ़ करके बस बैग में करके रख दी थी, छोटा छोटा पोटली करके। तो पता था मुझे कि मम्मी आने वाली हैं तो फिर मम्मी को ही लेके जाएंगे, दे के आ जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैं बच्चों के बहुत सारे कपड़े थे तो मैं पोटली बना के रखी थी, तो मम्मी उसको लेके गई थी क्योंकि उस टाइम मैं थी नहीं, मैं तो मम्मी के यहाँ पे थी। तो मम्मी ही मतलब मैं अपने मायके चली गई थी और ये मम्मी मेरी मतलब सासू मम्मी जो हैं ये लेके गई थी, सब दे के आई थी उन लोग को स्टेशन के साइड। तो अभी तो हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, अगर यहाँ कोई नहीं लेता तो हम लोग उधर ही जाते। तो चलिए एक काम मेरा ये ख़त्म हो गया। घर पे आने के बाद में फिर हम लोग ना सॉरी सारांश का टाइम हो चुका था, क्योंकि सारांश 1 बजे तक आ जाते हैं। तो आते ही बस यहाँ पर सारांश आ चुके थे थोड़ी देर में, तो मैं यहाँ पर खाना निकालने लगी थी सभी का। पहले तो सारांश को दे दी हूँ, दादी उनकी खिला रही हैं उनको, और यहाँ पर मैं खाना गर्म करके पापा को भी दे रही हूँ। तो इधर ना आज खाने में क्या है, सब्जी थोड़ा सा था जो कि शाम का बचा था, तो ठंड में वैसे भी ख़राब नहीं होता है तो उसको मैं गरम की हूँ। और ये साग बना था, तो साग और चावल। अभी हम लोग के यहाँ पे क्या क्या खाना बन रहा है मैं बता रही हूँ। साग ज़्यादा बन रहा है बथुआ का, और एक तो निमोना हो गया। हर दिन मुझे लग रहा है किसी एक दिन गैप होता होगा, नहीं तो बन ही रहा है। सच में निमोना हो गया, ये ना मोटी वाली रोटी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज के खाने में यही था, सब्जी चावल साग हो गया रोटी, तो ये सब। और यहाँ पर देखिए दादी इनकी खिला रही हैं, इनकी मस्ती चालू है जब से आई है ना ये लोग का, ये मतलब है ही कि मतलब चलो दादी खाना खिला रही हैं। इधर बच्चे ना सच में बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लगे हैं अब। तो पहले हम लोग का था ना खाना पीना आते ही बस दे दो खाना, कुछ खा पी लें। अब के बच्चों का ना बहुत ही ज़्यादा नाटक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे हैं बच्चे अब। तो बस खाना खिलाने के बाद में फिर यहाँ पर मैं जो है मम्मी को भी दे दी थी और मैं भी खा ली हूँ। इतना सब करके फिर ना अभी जो भी बर्तन थे इतना मैं धो ले रही हूँ। बस स्वरित रह गए हैं, स्वरित आते हैं 2:30 बजे, तो उनको लाने के बाद में मतलब उनको खाते पीते ना 3 बज जाता है। अभी ठंड की वजह से ना बच्चों का स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो गया है, तो इतना सब करते करते 3:30 बज जाता है। फिर वही आधा घंटा बचता है उनके ट्यूशन जाने का। अभी ना ठंड की वजह से बच्चों का स्कूल भी टाइम भी चेंज हो गया है, और थोड़ा सा हो जाता है ना टाइम स्कूल ट्यूशन का भी जल्दी से कर दिए हैं, तो बीच में कम ही टाइम मिलता है। तो उसके पहले यहाँ पर ना खाने पीने के बाद जो भी किचन का काम होता है, बर्तन धोना, ये किचन को साफ़ करना, गैस वगैरह ये सब, तो यहाँ पर ये सब मैं कर रही हूँ। जो भी बर्तन है उसको धुलना है और गैस को साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से, तो ये काम ख़त्म हो जाएगा। अभी वही होता है बच्चों को ट्यूशन से छोड़ के आओ, आधा पौना घंटा रहता है बीच में, तो जो भी मैं करती हूँ या तो मैं वीडियो एडिट करती हूँ, कभी तो बहुत थकान सी लग जाती है तो ये होता है कि थोड़ा सा आराम कर लो। तो बैठे बैठे झपकी कुछ भी करती रहती हूँ मोबाइल में, तो झपकी लगने लगती है। फिर पता लगा थोड़ी देर में उठो, फिर बच्चों का टाइम हो रहा है, चाय वगैरह का टाइम हो रहा है। तो गाइस सच में अभी ठंड में ना इसी तरीके से हो जाता है, सुबह से शाम कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है एकदम, मतलब थोड़ा सा आलस भी लगता है, और भाग दौड़ दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है तो थकान सी हो ही जाती है।
तो गाइस यहाँ पे गैस पोंछने के बाद में जितने भी बर्तन हैं सारा मैं धो ले रही हूँ। बस ये रह जाता है ना, स्वरित को लेके आओ, वो खाने पीने का जो उनका रहता है और उनका लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सारा कुछ। उसके पहले तो यहाँ पर जितना भी बर्तन रहता है ना, सभी के खाने का जो भी सारा मैं यहाँ पर धो लेती हूँ। तो ये काम ख़त्म हो गया था। फिर ना स्वरित का टाइम हो चुका था, अभी 2:30 बज गया था। मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए, उनको लेके आऊँगी, फिर खाना पीना खिलाना उनको। फिर ये होता है कि बच्चों का बैग रेडी करो, जो भी रहता है ये सब। तो वो पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर वैसे तो मैं मोबाइल नहीं लेके आती हूँ, कभी कभार एक आध दिन लेके आती हूँ। तो फिर ये होता है कि चलो रिकॉर्ड थोड़ा सा कर लो, मोबाइल में रख के ही आती हूँ घर पे। तो बस इनको लेके आई हूँ और इनकी मस्ती देखिए। मतलब बच्चे ना रास्ते में भी नहीं शांत रहते हैं। इस टाइम तो खैर उतना ज़्यादा गाड़ी मोटर नहीं आता रहता है, कम ही रहता है, उतना नहीं भीड़ भाड़ रहता। पर शाम के टाइम जब इन लोग को ट्यूशन से लेके आती हूँ ना, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो मैं इन लोग को पकड़ के ही लेके आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहुँचते इनका एक्टिंग चालू है। दादा दादी जब से आए ना, कुछ ज़्यादा ही कलाकारी ये दिखाते हैं। तो बस ये आ चुके हैं स्वरित, और आते ही बच्चों को चटर पटर खाने को दे दो, खाना नहीं खाने के लिए बोलो। तो बस यहाँ पे ये अपना लेके आए बिस्किट, और यहाँ इनकी टीवी नहीं चालू हो रही थी तो मैं थोड़ा सा चालू कर दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम इनको बीच में मिलता नहीं है। अभी हाथ पैर धो के यहाँ पर बैठ गए हैं ये। इनका कपड़ा दूंगी पहनने के लिए और खाना निकाल के लेके आऊँगी इनको खाने के लिए। इतना सब करते करते ना 3 बज जाता है। तो फिर ये होता है ना कि बच्चे आए थोड़ी देर, बैग वगैरह मैं ही इनका पैक कर देती हूँ। सारांश तो खैर अपना आ जाते हैं 1 बजे तक, तो वो जो भी रहता है स्कूल का, ट्यूशन का वर्क जो भी बचा वो सारा हो जाता है। बस स्वरित का होता है ना, बीच में बहुत कम टाइम मिलता है इनको। तो अब होता है ना कि थोड़ी दिन और उसके बाद तो बीच में क्या होता है ना कि ठंड अगर ज़्यादा शुरू हुआ तो फिर छुट्टी हो गई, या तो फिर ऑनलाइन क्लास, इस तरीके से, मतलब ठंड की वजह से ये सब करते हैं। तो उतना ज़्यादा रहता नहीं है घर पे। ऑनलाइन अगर चल रहा है तो फिर बस ट्यूशन ही जाना रहता है। पर अभी ये होता है कि चलो जब तक अभी टेस्ट वगैरह बच्चों का स्टार्ट है तो फिर, और नहीं जाएंगे तो फिर घर पे बच्चे तो वही है, मस्ती करते रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए इनका टीवी अभी चला है। ये इसका ना वायर कुछ ढीला हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा होता है, जब इसको दबाओ स्विच से तो जाके वो चलता है। तो मैं ही अभी यहाँ पर चालू कर रही थी, तो चालू हो गया है ये। और इनका निकाल के दे देती हूँ कपड़े जो भी हैं पहनना उनको। और अब मैं इनको खाना निकालने लगी थी, लेके आई थी। और पापा अभी ना चले गए थे नीचे, तो यहाँ पर लेके आए हैं एप्पल और इमरती। तो अभी चलिए इसको दे देते हैं सभी को खाने के लिए। स्वरित को मैं खाना देती हूँ, वो खा रहे हैं। और ये भी मैं निकाल के, गरम है अभी, तो मुझे लगा कि ठंडा नहीं, अभी तुरंत ही पूछ लेती हूँ, अगर खाते हैं सभी तो दे दूँगी। तो मम्मी बोली दे दूँ सबको, तो मैं यहाँ पर निकाल दी हूँ। अब सबको दे रही हूँ, उधर मम्मी पापा को और इधर बच्चों को भी निकाल के। तो बस ये सबका है, एक एक सभी को दे रही हूँ खाने के लिए। फिर खाने पीने के बाद में फिर बच्चों का मैं यहाँ पर बैग वगैरह सही करने लगी थी। ये लोग का बैग जो है चेक करना, जो भी वर्क अगर छूटा उटा रहता है तो उसको वो करना, पैक करना। तो गाइस बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो चुका है, 5-10 मिनट पहले लेके जाना रहता है कि चलो धीरे धीरे अपना जाओ, आराम से पहुँच जाते हैं टाइम पे। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो चुके हैं दोनों। तो चलिए लेके चलते हैं बच्चों को ट्यूशन, छोड़ के आते हैं। और अभी ना 3:30 मतलब 3:20 हो रहा होगा, तो 10 मिनट पहले निकलती हूँ घर से। अभी ये लोग का शूज़ पहनेंगे, यहाँ से जाएंगे, तो वही 2-4 मिनट रह जाता है वहाँ पहुँच के, तो पहुँच जाते हैं। तो बस सुबह से नहीं, दोपहर से मैं करीब 11 बजे से वीडियो स्टार्ट करी थी। तो गाइस दोपहर से अभी 3 बजे तक, मतलब 11 से 3 के बीच में जो भी मेरा रूटीन है आज का, ये मैं आप सभी के साथ में शेयर करी हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।